ये कहानी एक वृद्ध महिला की है। उसने अपनी कहानी किसी व्यक्ति को सुनाई और उस व्यक्ति ने इस इंटरनेट की दुनिया पर उसको पहुंचा दिया और वहीं से ही ये कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अब जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो उस वृद्ध महिला की जुबानी ही होगी, उसके मन की बात ही होगी। आज से लगभग 4 वर्ष बीत चुके हैं, पर वो यात्रा आज भी मेरे मन में ताजा है। मैं तीर्थ यात्रा से लौट रही थी। मन में एक आखिरी इच्छा उठी, श्रीनाथ जी के दर्शन की। मैंने साथ के यात्रियों से पूछा, पर कोई तैयार नहीं हुआ। सबने कहा बुढ़िया हो गई हो, पर घूमने की इच्छा नहीं गई। मैंने कहा अब शरीर तो जाने वाला है, एक बार तो श्रीनाथ जी को देखाऊं, पर कोई नहीं माना। फिर भी मेरे मन में दृढ़ निश्चय कर लिया था। मैं अकेले ही एक ट्रेन में बैठ गई। जैसे ही ट्रेन चली, मेरे भीतर एक ख्याल उठा, मैं अकेली कैसे पहुंचूंगी, कौन मुझे सहारा देगा। ये विचार चल ही रहा था कि एक वृद्ध महापुरुष ने अपना सामान मेरे पैरों के पास में रख दिया और बोले, बुढ़िया थोड़ा सरक जा, मुझे भी बैठना है। उनकी इस बात पर मुझे हंसी आ गई। वो मेरे पास बैठ गए और मुस्कुराते हुए पूछने लगे, कहाँ जा रही है, किसके साथ है। मैंने कहा श्रीनाथ जी के दर्शन करने जा रही हूँ, कोई साथ नहीं है। यही चिंता है कि दर्शन कौन कराएगा। वो संत कहने लगे, क्यों चिंता करती है, मैं तुझे स्वामीनाथ जी के दर्शन कराऊंगा। हम उदयपुर स्टेशन पर उतरे। उन्होंने कहा, जल्दी उतर, स्टेशन आ गया है। अब यहाँ से श्रीनाथ जी चली जा, वहां एक धर्मशाला है, उसी स्थान पर जाकर रुकना। उसकी बात मानकर मैं उस धर्मशाला पहुंची, पर मैनेजर ने मुझे देखकर मना कर दिया। बोला, यह जगह खाली नहीं है, सब भरा हुआ है। मैं निराश होकर बाहर एक जगह लेट गई। वहीं मुझे एक और महिला मिली। वो भी दर्शन की इच्छा से आई थी, पर उसे भी कहीं जगह नहीं मिली। हम बातें कर ही रहे थे कि हमारी नींद लग गई। तभी वही बाबा जो मुझे ट्रेन में मिले थे, वो वहां आ गए। कहने लगे, क्या कर रही हो, तुम अंदर धर्मशाला में नहीं गई। मैंने कहा, बाबा आपने तो ऐसी धर्मशाला में भेज दिया जहाँ पूरी भरी हुई है, जगह ही नहीं है। वो कहने लगे, आओ मेरे साथ। वो हमें अंदर ले गए और एक स्थान की ओर इशारा करके कहा, तुम दोनों यहीं रुक जाओ, सुबह स्नान करके तैयार हो जाना। फिर पूछा, सुबह से कुछ खाया है। हमारे मना करने पर भी उन्होंने अपनी जेब से 2 कचौड़ियां और एक लड्डू निकालकर दे दिए। हमारे मन में सवाल उठा, क्या इससे हमारे दिन भर की भूख मिटेगी। पर फिर सोचा, बाबा के पास जो होगा वही तो दे रहे हैं। हमने भाव से उस प्रसाद को खा लिया। जैसे ही वो लड्डू और कचौड़ी खाई, एक चमत्कार हुआ। हमारा पेट ऐसे भर गया जैसे हमने बहुत सारा भोजन किया हो। हमारी आत्मा तृप्त हो गई। सुबह के 3 बजे बाबा ने हमें फिर आवाज दी, अभी तक तैयार नहीं हुई, यहाँ सोने आई हो या भगवान के दर्शन करने। उनकी आवाज बड़ी कठोर थी। उनकी आवाज सुनकर हम झटपट तैयार हो गए, पर देखा तो वहां कोई नहीं था, बस उनकी आवाज का आभास हुआ था। मैं समझ गई, ये कोई दिव्य शक्ति है, ये कोई आम व्यक्ति नहीं है। जैसे ही हम धर्मशाला से बाहर आए, बाबा हमसे फिर मिले। बोले, तैयार हो गए, अब परमात्मा के दर्शन करने हैं, मेरे साथ ही रहना, कोई स्थान छूटना नहीं चाहिए। श्रीनाथ जी के मंदिर में इतनी भीड़ थी कि अंदर जाना असंभव लग रहा था। हमने बाबा से कहा, हम अंदर कैसे जाएंगे। बाबा बोले, जैसा जैसा मैं चलूं, मेरे पीछे पीछे आते जाना। और फिर एक और चमत्कार हुआ। बाबा भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़ने लगे और जैसे कोई नदी बीच रास्ता बना दे, हमारे लिए भी एक मार्ग बनता जा रहा था। हमें किसी का धक्का तक नहीं लगा। हम बाबा के पीछे पीछे चलते हुए भगवान श्रीनाथ के विग्रह के बिल्कुल नजदीक जाकर पहुंच गए। हमने बहुत देर तक मन भरकर दर्शन किए। ऐसा दर्शन सबको मिलना संभव नहीं है। दर्शन के बाद बाबा हमें उस स्थान पर लेकर आ गए जहां भगवान के दिव्य श्रृंगार के लिए तैयार किया जाता था। वहां आम लोगों का जाना मना था, पर हमें किसी ने नहीं रोका। ऐसा लग रहा था जैसे बाबा को कोई देख ही नहीं पा रहा हो और उनके साथ हमें भी रास्ता मिलता जा रहा था। पूरा मंदिर घुमाने के बाद बाबा हमें बाहर लेकर आए। उन्होंने हमें बिठाया और मंदिर से प्रसाद लाकर दिया। बोले, ये स्वयं भी खाओ और घर जाकर अपने बच्चों को भी खिलाना। जब हम तृप्त हो गए तो बाबा बोले, चलो मैं तुम दोनों को स्टेशन छोड़कर आता हूँ। स्टेशन पर उस समय हमारे घर के लिए कोई ट्रेन नहीं थी। मैंने बाबा से कहा, बाबा इस समय तो कोई ट्रेन नहीं आती है। बाबा हंसकर बोले, ये कुली पागल हैं जो तुम्हें बता रहे हैं कि यहाँ इस समय तुम्हारे घर के लिए कोई ट्रेन नहीं आती है। इन्हें कुछ नहीं पता, तुम चलो, तुम्हारी ट्रेन मिल जाएगी। हम प्लेटफॉर्म पर बैठे ही थे कि अचानक एक ट्रेन आई। वो ट्रेन ना तो उस समय वहां आती थी और ना ही रुकती थी, पर वो रुकी। एक टीसी बाहर निकला। बाबा ने उससे बात की और कहा, इन दोनों को इनके गंतव्य तक उतार देना। टीसी कुछ ना बोला, बस हम दोनों को ट्रेन में जगह दे दी।
जैसे ही मैं ट्रेन में चढ़ने लगी, मैंने बाबा से कुछ कहने के लिए मुड़ी और तभी वो अलौकिक चमत्कार हुआ। मैंने जैसे ही पलट कर देखा, बाबा वहां नहीं थे। पूरा प्लेटफॉर्म दूर दूर तक खाली था। मैंने टीसी से पूछा, बाबा जी कहाँ गए? टीसी ने हैरान होकर कहा, कौन से बाबा जी, किसकी बात कर रही हो? मैंने कहा, वही जिन्होंने तुम्हें सीट देने के लिए कहा था। वो बोले, तुमने ही तो कहा था सीट देने के लिए। ये सुनकर मेरे और मेरी सहेली के रोंगटे खड़े हो गए। हम चुपचाप अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। ट्रेन चलने लगी, पर हमारे मन में एक ही बात चल रही थी। वो बाबा कोई और नहीं, स्वयं भगवान श्रीनाथ जी थे, जो हमें अपने दर्शन कराने आए थे। आज भी जब वो दिन याद आता है तो मेरा मन अंदर से भर जाता है, और कैसे भगवान ने स्वयं प्रकट होकर हम पर कृपा की थी। ये कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, और हम इसी तरह से भगवान और भक्त से जुड़े सच्ची घटनाएं और चमत्कार को लेकर वीडियो इस चैनल पर लेकर आते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम आगे कोई ऐसा वीडियो लेकर आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तब तक के लिए